पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर कोलकाता से इस वक्त मिल रही है। कोलकाता, जहां पर सीआईएसएफ के 5 जवान गिरफ्तार हुए हैं। फर्जी आईटी रेड के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई है। चिनार पार्क में आयकर अधिकारी बनकर रेड मारी गई थी। 4 सीआईएसएफ कांस्टेबल, 1 सीआईएसएफ इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लिया गया। फर्जी आईटी अधिकारी बनकर नकदी और सोना लूटा गया है। फिल्मी स्टाइल में ये लूट हुई है। फर्जी आईटी रेड में आरोप में ये गिरफ्तारी बताई जा रही है। चिनार पार्क में आयकर अधिकारी बनकर रेड डाली गई थी। यहां 4 सीआईएसएफ कांस्टेबल भी पहुंचे। फर्जी आईटी अधिकारी बनकर नकदी सोना जो हाथ लगा वो लूट ले गए। इस खबर को लेकर कोलकाता से इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। रैनिक, अक्सर ऐसा फिल्मों में देखने और सुनने को मिलता है, रियल लाइफ में ऐसा रेयरली होता है। ये पूरी खबर क्या है, बताइए। हाँ, एकदम देखिए, ये एक पूरा फिल्मी स्टाइल में चोरी बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से का मूवमेंट हुआ था दोपहर के अंधेरे पर, जब दोपहर हो रहा था उसी टाइम पर बाड़ी घर के जो सामने चिनार पार्क जो एरिया है कोलकाता का, उस चिनार पार्क एरिया में ये जो लोग हैं, इनका जो कंप्लेनर जो है, उनके घर के जो सामने वो रेकी किया गया था। उसके बाद शाम होते ही उनके घर में छापा मारा गया था। जैसे कि कहा गया था, आईटी रेड चल रहा है और आईटी रेड के नाम पर करीब 5 आदमी घर के अंदर में घुसे थे। घर के अंदर में घुसकर जो भी गहना था, जो भी पैसे थे और उसके साथ जो भी बैंक रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे, सब ले लिया गया था। उसके बाद लेने के बाद एक व्हाइट पेपर पर उनको दस्तखत करवाया गया था और उसके बाद ही उनको ये भी कहा गया था कि ये आईटी रेड है और इसी को देखते हुए किसी भी तरीके से ऑफिस में कांटेक्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से उनके साथ कांटेक्ट किया जाएगा, यानी जो कंप्लेनर है उनके साथ कांटेक्ट किया जाएगा। मगर करीब ये घटना घटने के 6 घंटे बीत जाने के बाद भी जब ये जो कंप्लेनर, उनके पास कोई कॉल नहीं आया, उसके बाद ही ये जो कंप्लेनर है जो कोलकाता का चिनार पार्क में रहते हैं, उनके तरफ से आईटी ऑफिस में वो जब पहुंचे, आईटी ऑफिस में पहुंचने के बाद जब पूरा डिटेल्स दिए, उसी टाइम पर आईटी ऑफिस की तरफ से कहा गया कि उनके घर में कोई रेड नहीं पड़ा था, कोई आईटी रेड नहीं हुआ है, इस तरीके का कोई रेड का इंफॉर्मेशन आईटी डिपार्टमेंट के पास नहीं है। उसके बाद ही बागुएडी जो पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया गया था। बागुएडी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के बाद पुलिस की तरफ से ये पूरा केस का इन्वेस्टिगेशन चालू किया गया। पुलिस ने पहला तो सीसीटीवी जो फुटेज है एरिया का, वो सीसीटीवी फुटेज छाना। सीसीटीवी फुटेज छानने के टाइम पर देखा गया कि 2 गाड़ी पर 6 लोग आए थे टोटल। जिस 2 गाड़ी के अंदर एक तो मोटरसाइकिल थे, दूसरे था एक पिकअप वैन। उस पिकअप वैन का जो ड्राइवर, वो ड्राइवर को पहला तो पुलिस ने ट्रेस किया था, पहला गिरफ्तार किया था पिकअप वैन का ड्राइवर को। पिकअप वैन का ड्राइवर को पूछताछ के दौरान पिकअप वैन का ड्राइवर ने कहा कि उनको हायर किया गया था, उस जिस मिडलमैन के थ्रू इनको हायर किया गया था, उनको पुलिस ने डिटेन किया। पुलिस ने डिटेन करने के बाद पूछताछ के दौरान मालूम पड़ा कि टोटल 5 लोग ये पूरा घटना के साथ शामिल थे। वो 5 लोग के संधान में पहला रेड पुलिस की तरफ से फराक्का बैरेज के जो जगह है, उस जगह में मारा गया था बागुएडी पुलिस स्टेशन की तरफ से। उसी जगह से सीआईएसएफ का एक इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर को गिरफ्तार किया था बागुएडी पुलिस। और बागुएडी पुलिस का ये गिरफ्तार के बाद उनको जब पूछताछ किया गया, उसी दौरान बागुएडी पुलिस को मालूम पड़ा कि 5 सीआईएसएफ ऑफिसर, जो कि इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर है सीआईएसएफ के, उनके तरफ से ये रेड को अंजाम दिया गया था। ये रेड तैयार किया गया था। रेड के नाम पर उनके घर में घुसकर जो सोने का गहने थे, जो पैसा थे, उनको लेकर वो लोग चले गए थे। टोटल 5 आदमी के अंदर 3 जो पुरुष सीआईएसएफ इंस्पेक्टर थे, 2 महिला इंस्पेक्टर थे। यानी पूरा एकदम एक गेम प्लान तैयार किया गया था कि किस तरीके से रेड किया जाएगा। एकदम सिनेमा में जिस तरीके का रेड दिखाई देता है, उसी तरीके से रेड हुआ था बागुएडी का। ये ओल्ड एज जो व्यक्ति है उनके घर में, और उसके बाद ही उनके घर में आईटी रेड के नाम पे लूटपाट किया गया। उसके बाद वो लोग पश्चिम बंगाल छोड़कर बाहर दूसरा स्टेट में जाने का जो कोशिश उनकी तरफ से किया जा रहा था, उसी दौरान ये 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें 4 लोगों को अभी 7 दिन का पुलिस हिरासत में भेजा गया है और एक जो महिला है उनको 10 दिन का पुलिस रिमांड में पुलिस की तरफ से लिया गया है। नकदी और जेवर यहाँ से लूटे गए,
कुल मिलाकर वैल्यू क्या है जेवर की, नकदी कितनी थी, अगर वहां पीड़ित परिवार बता पाया हो, और 5 लोग जो अरेस्ट हुए हैं उनके पास से कोई रिकवरी भी हुई है क्या? हाँ, देखिए उनके पास से बहुत सारे सामान जो है वो रिकवरी किया गया है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, जैसे कहा जा रहा था कि करीब 5 लाख के ऊपर गहने थे और उसके साथ बहुत सारे कैश भी बरामद किया गया है। और उसके साथ साथ ही ये इन लोगों के तरफ से जो जो रेड किया गया था, रेड का जो सामान वो मैक्सिमम रिकवर हो चुका है, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। मगर अभी भी इन लोगों के साथ और भी कोई जुड़ा हुआ है कि नहीं, ये जानने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि बागुएडी पुलिस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये जो 5 लोग जिस तरीके से ये रेड को अंजाम दिए थे, उसके बाद जिस तरीके से एस्केप प्लान तैयार किया गया था, वो एस्केप प्लान देख के पुलिस को लगता है कि ये 5 सिर्फ नहीं, इसके साथ और भी लोग शामिल हो सकता है। तो इनके साथ और कौन कौन लोग शामिल है, वो लोग क्या सीआईएसएफ का कोई इंस्पेक्टर रैंकिंग ऑफिसर है कि सीआईएसएफ के साथ उनका कोई कनेक्शन है कि नहीं, ये 5 सीआईएसएफ जो इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर, ये लोग क्यों इस तरीके का हरकत किए थे, इनके पास ये इंफॉर्मेशन किस तरीके से आया था, ये जानने का कोशिश अभी पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है।